नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार, आपका दोस्त, और लेकर आ गया हूं आपके लिए। जैसे कि हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख मंदिर, और हमारा डेली स्पेशल सेशन चलता था, और डेली स्पेशल सेशन और साथ के साथ करंट अफेयर्स आपके लिए रनिंग होने वाली है। बस आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत क्या है, अब सुधार हो गया है, और तबीयत में सुधार होने के कारण मैं चाहता हूँ कि बच्चों का नुकसान ना हो और बच्चों को भी क्या मिले, फ़ायदा मिले। तो इसी के साथ मैं आपके लिए जो अपने मंदिर का पार्ट पढ़ लिया था फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, और भारत के सभी प्रमुख मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे। जो भी प्रमुख उनके बारे में डिटेल्स है, उन डिटेल्स को मैं बताने की आपके साथ कोशिश करूंगा साथियों। बस आपको क्या करना है, क्लास के साथ हैंड रिटन नोट्स बनाना है और नोटबुक में नोट करते हुए आपको आगे जाना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार आप क्लास में आते हो और क्लास में कभी कभी मैं नज़ारे देखता हूं तो बहुत खूबसूरत नज़ारे हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो नज़ारे क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उन नज़ारों की अगर हम बात करते हैं तो साथी वो आपका क्लास में आना और आपके साथियों को क्लास में बुलाना। लेकिन आप इसी चीज़ को देखते हुए अगर सीरियस होकर हमारा सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल मेहनत करने में हम पीछे नहीं हटने वाले। आपको भी पता है सारी चीज़ कि कितना मोटिवेशन बनता है जब आप क्या करते हो, सपोर्ट करते हो। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक बार इस सेशन को धमाकेदार आप सेशन को शेयर कर दो सभी साथियों को, जो लास्ट में जिन्होंने भी मंदिर की क्लास देखी है उनसे बोल दो कि भैया पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया और पार्ट 2 विकास सर लेकर आ गए हैं, और सभी को क्लास में लाइव बुला लो। ठीक है, अगर आप क्लास में लाइव बुलाते हो और अपना टारगेट आपको पता है कितना रहता है, ये सारी चीज़ें आपको सारी जानकारी पता होगी। जो मेरे प्यारे लाडले बच्चे हैं उनको तो सारी चीज़ें पता है। ठीक है, ये आज हम जो बचे हुए भारत के मंदिर है उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, उनके बारे में प्रमुख बातें याद करेंगे, और उनको आप एक काम करना, नोटबुक में नोट करके अपने पास रख लेना। जो भी स्पेशल क्लास का सेशन होता है उनको आप आराम से नोट करके नोटबुक में नोट रखने की कोशिश करना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है वो लगभग या तो कल या परसों से, मतलब 1 या 2 दिन में आपकी क्लास क्या हो जाएगी साथियों, रेगुलर हो जाएगी। तो उसकी आप टेंशन ना लो, और जो भी क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में करंट अफेयर्स के छूटे हुए हैं या कंप्लीट नहीं करा पाए, उन क्वेश्चंस को क्या करूंगा, मैं एक संडे वाली क्लास लेकर आऊंगा, और उस क्लास में सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मैं बताऊंगा। तो हमारी वीकली करंट अफेयर्स की भी जल्दी क्लास होने वाली है, और साथ के साथ में हमारे जो स्पेशल सेशन है, और साथ के साथ में इसके अलावा हम बात करेंगे कंप्यूटर की। जो आपका कंप्यूटर रनिंग था उसकी भी 3 से 4 क्लासेस हो पाई थी, उन क्लासेस का भी आपके साथ मैं क्या करूंगा, लाने की कोशिश करूंगा। तो चले आगे और बात करेंगे अपने भारत के प्रमुख मंदिरों को। तो धमाकेदार सभी साथियों को सोशल मीडिया में शेयर कर दो और बता दो कि आप आ जाइए, और बिल्कुल लाइक कमेंट करके पूरा कमेंट बॉक्स भर दो, है ना। जल्दी से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मोटिवेशनल लाइन की हमने बात कर ली थी, फिर भी मैं आपके सामने एक बार फिर से मोटिवेशनल लाइन बताकर आपको मोटिवेट करना चाहूँगा। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्सर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर आपके पास ज्ञान है, पढ़ाई है, बुक से रिलेटेड आप जानकारियां रखते हो, अपने आप को क्या करोगे, मोटिवेट रखोगे आत्मविश्वास के साथ, तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपका हमेशा साथ देगी। आपका हमेशा साथ पढ़ाई देगी साथियों, इसके अलावा इस ज़िंदगी में कोई साथ आपका नहीं देने वाला। यदि अपने आप पर आपने भरोसा कर लिया, खुद पर भरोसा करके आपने जंग स्टार्ट कर दी, तो यूँ मान लो आप जंग जीत जाओगे। और अपने अलावा किसी और पे आप विश्वास करते हो तो फिर आप क्या करोगे, हार जाओगे। अरे यार, पहले खुद पर कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कोई बच्चा क्या करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँ साथियों, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म आते हैं, फॉर्म टिका देते हैं, फॉर्म पढ़ने लग जाते हैं। किसी का भी फॉर्म आया XYZ, राजस्थान का, इंडिया लेवल का, पटवार, पुलिस, बैंक, XYZ कोई सा भी है, तो बच्चे क्या करते हैं, किसी ने बोला कि भैया फॉर्म भर देना, फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं साथियों कि वो बच्चे फॉर्म भरने के बाद अपने जो रिलेटिव होते हैं, जो नौकरी लगे होते हैं, उन नौकरी लगने वाले लोगों से या फिर जो उनसे सीनियर लोगों से उनके फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करके क्या पूछते हैं, उनसे ये पूछते हैं साथियों कि यार भाई मैंने ये फॉर्म तो भर दिया, मैं इसके काबिल हूँ या नहीं हूँ, या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे भाई, तू फॉर्म तूने भरा है, तूने खुद के भरोसे फॉर्म भरा है, तो तू पढ़ाई करना। उनसे क्यों पूछ रहा है, उनकी ज़िंदगी, उनकी नौकरी उनको कैसी मिली, उस टाइम कैसा पेपर आया,
उस टाइम कैसी कट ऑफ रही, उनके बारे में क्यों जानते हो। प्रेजेंट का सोचो साथियों, प्रीवियस ईयर एग्जाम कट ऑफ सब भूल जाओ, किसी से कुछ मतलब नहीं है। एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न का सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस के साथ टॉपिक पता होना चाहिए। एक बुक या नोटबुक बना रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उस नोटबुक से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो, उस बुक से पढ़ाई स्टार्ट करना करो। मतलब एक तरह से जो आपके पास सिलेबस है ना उसको पढ़ाई कर लो, बस किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखने की जरूरत है। इतना आइडिया लग जाता है कि पिछले साल अगर 70% गई है तो इस साल लगभग उससे 5% ज़्यादा ही जाएगी, कम तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। और आप देखते हो वैकेंसी जितनी निकलती है उसके 10 मल्टीप्लाइज क्या होते हैं, फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। खुद पे आत्मविश्वास रखो, दूसरे पे मत रखो। अपने गुरुजनों के साथ जो पढ़ाया जा रहा है उन नोटबुक में नोट कर लो, और अपने आप को उसके लिए क्या करो, प्रेरित करने के लिए खुद के नोट्स बना के आगे बढ़ने के लिए खुद की सोच बनाओ। दूसरों से मत पूछो कि यार मैं इस नौकरी के लायक हूँ या नहीं हूँ, लग जाऊँगा या नहीं लग जाऊँगा। अरे भाई वो क्या बताएगा यार, वो तो पढ़ चुका, लग चुका। तो ठीक है, अपने आप को कंट्रोल रखो और आत्मविश्वास धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहो। हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को जो भी भाग चुके हैं या फिर बने हुए हैं उनको एक बार क्या कर दो, शेयर कर दो और सबको बुला लो। हमने 12 महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख मंदिर पढ़ लिए थे। उन 12 महत्वपूर्ण प्रमुख मंदिरों के बारे में आपको डिटेल से चर्चा बताई थी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 13वें नंबर के मंदिर से, जो भारत के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों को मैं लेकर आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वें नंबर का मंदिर मैं निकालता हूँ आपके सामने। 1 मिनट शांति से बैठे रहो और चुपचाप बैठे रखे क्या करना, नोटबुक में नोट करना स्टार्ट कर दो। और पीडीएफ जिसको लेनी है कांटेक्ट कर लेना मुझे और मेरी टीम को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 1 सेकंड, ये प्रेम मंदिर निकल गया और प्रेम मंदिर के बाद जगन्नाथ मंदिर भी निकल गया और मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर भी निकल गया। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था साथियों। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं साथियों 13वें नंबर का मंदिर, और पढ़ेंगे हम महाकालेश्वर मंदिर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सब जानते होंगे इनके बारे में। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर जो कहाँ स्थित है साथियों, तो महाकालेश्वर मंदिर की हम बात करते हैं तो ये महाकालेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन में। कहाँ स्थित है साथियों, तो महाकालेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। मतलब भगवान शिव की यहाँ पर क्या लगी हुई है, महाकाल की मूर्ति लगी हुई है। महाकुल मतलब भस्मासुर जो बात करते हैं, जो अपनी डेथ होती है ना, वो डेथ के बाद में जो अग्नि होती है, वो अग्नि मतलब राख होती है, वो राख कहाँ पर चढ़ाई जाती है, यहाँ पर चढ़ाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में रुद्र सागर झील के किनारे, कहाँ पर साथियों, 1 सेकेंड में ना इसको पेन चेंज कर लेता हूँ। 1 सेकेंड साथियों, 1 सेकेंड है ना, रुद्र सागर झील के किनारे। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने, इनके बारे में मैं बताता हूँ। तो ये रुद्र सागर झील के किनारे प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर आज हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ स्थानों में से एक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर पहली बात तो कहाँ पर है, तो उज्जैन में। क्यों उज्जैन कहाँ पर था, तो उज्जैन रुद्र सागर झील के किनारे प्राचीन शहर स्थित उज्जैन है। उज्जैन की बात करते हैं तो साथियों उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा क्या है, एक नदी है जिसके किनारे उज्जैन स्थित है। और महाकालेश्वर का मंदिर है जो भी कहाँ है, उज्जैन में। भगवान शिव का मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ पर एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, वो कहाँ स्थित है साथियों, वो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों से प्रभावित है। तो महाकालेश्वर जो मंदिर है वो कौन कौन सी शैलियों से बना हुआ था, या कौन कौन सी शैलियाँ इसको प्रभावित करती थी उस टाइम की, तो ये था मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों से प्रभावित है। यहाँ हर साल कहीं धार्मिक त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है, आपको भी पता होगा ये सारी चीज़ें। इनके अलावा मंदिर की जो भस्म आरती होती है, यहाँ पर मैंने बताया अभी राग की आरती, जो राग होती है ना उसकी आरती होती है। और राग के आरती जो भस्म आरती एक अनुष्ठान समारोह माना जाता है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, मतलब वहाँ पर जाना चाहिए। मैं एक बार होकर जरूर आया था, उज्जैन गया था पिछले साल ही, तब मैं जरूर होकर आया था ना। तो महाकालेश्वर मंदिर बहुत ही मतलब है ना, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है साथियों। तो यहाँ पर एक बार आप
जब भी मध्य प्रदेश में जाने का है तो मध्य प्रदेश में जाने का आपको मौका मिले और उज्जैन पे जाने का मौका मिले तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर जरूर आनी है। आगे मैं आपको इनका दृश्य बताता हूँ। महाकालेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं पर ये महाकालेश्वर टेम्पल है। ये महाकालेश्वर टेम्पल की बाहरी छटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो आप, ये इस तरह का महाकालेश्वर मंदिर है जो कहाँ स्थित है साथियों, तो ये उज्जैन में स्थित है ना। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है कहाँ पर, उज्जैन में। और उज्जैन की हम बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ये महाकालेश्वर जो जी भगवान है, भगवान शिव की ये मूर्ति है। और यहाँ पर साथियों ये बात करते हैं तो यहाँ पर जो भस्म राख होती है उसी की आरती की जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ये मंदिर और ये भगवान की मूर्ति जो वहाँ पर रखी हुई है जिनकी आरती पूजा अर्चना होती है। आगे चले, आगे बात करते हैं तो आपको ये दिखाने को, दृश्य दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। ये मंदिर है और मंदिर के पास में आपको यहाँ पर नदी का दृश्य दिखाई दे रहा होगा। ये जो नदी है साथियों, ये नदी है शिप्रा नदी। कौन सी नदी है साथियों, तो ये नदी है शिप्रा नदी, जिसके किनारे उज्जैन शहर स्थित है। आप उज्जैन शहर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, जिसमें भस्मासुर महाकाल भगवान की क्या होती है, भस्म से आरती होती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ये सारी बात हो गई और आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपके मन को कोई और कंट्रोल करे। हमने पिछली बार भी इस बंदे के बारे में बात की थी और ये बंदा मेरा वही प्रिय बच्चा है जिसका नाम आपको पता है। और ये प्रिय बच्चा कौन है, तो ये है भाई साहब विजय, है ना। कौन बच्चा है ये, विजय। अगर कमेंट बॉक्स क्लास में आए तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो। चलते हैं, बात करते हैं साथियों प्रमुख मंदिरों में। नेक्स्ट मंदिर है हमारा आज का इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर को हरे कृष्णा हरे राम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मंदिर साथियों, हरे कृष्णा हरे राम मंदिर के नाम से जाना जाता है इस्कॉन मंदिर, जो कि नई दिल्ली पर स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, नई दिल्ली में स्थित है इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर जिसे हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में मेन पॉइंट है जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ। ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। किनको समर्पित है साथियों, तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। और भगवान कृष्ण को समर्पित जो मंदिर है इसे हरे राम हरे कृष्ण मंदिर भी बोला जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं साथियों तो 1998 में, कब, 1998 की हम बात करते हैं तो अच्युत कनवेंडे द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नाम याद करना, इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो 1998 में अच्युत कनवेंडे द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन से मंदिर की, इस्कॉन मंदिर की हम बात कर रहे हैं। न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में इसके बड़े पैमाने पर अनुसरण किया जाता है। मतलब इसको देखने के लोग क्या आते हैं, विश्व भर से लोग आते हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। कौन से मंदिर की बात चल रही है साथियों, तो इस्कॉन मंदिर की बात चल रही है। मंदिर में विभिन्न हॉल हैं जहाँ अन्य देवता के मंदिर के स्थान भी है, जो उनको क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं। इस्कॉन मंदिर में एक संग्रहालय भी है साथियों, है ना। इस्कॉन मंदिर में एक संग्रहालय भी है जो मल्टीमीडिया शो का आयोजन करता है। एक तरह का संग्रहालय बना हुआ है और ये क्या करता है, वो एक दिव्य दृष्टि से, मतलब एक तरह से वहाँ पर लुभावना जो पल होते हैं उन लुभावने पल को क्या करता है, ये मल्टीमीडिया के थ्रू क्या करता है, आकर्षित बना देता है। और जिसमें रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्य वहाँ क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। मल्टीमीडिया के थ्रू वहाँ पे रामायण और महाभारत क्या करती है, चलती रहती है। उस मल्टीमीडिया टीवी एक तरह से एलईडी टाइप पे वहाँ पे लगा हुआ है। तो इस्कॉन मंदिर में एक संग्रहालय है जो मल्टीमीडिया शो का आयोजन करता है, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्य भी प्रदर्शित होते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। कौन से मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, जो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। किसको समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। कब बनाया गया था, 1998 में बनाया था। किन्होंने बनाया था, तो कनवेंडे साहब ने बनाया था। ये सारी चीज़ें आपको इस्कॉन मंदिर के बारे में ध्यान रखनी है। आगे चलता हूँ, इसके बारे में मैं आपके सामने दृश्य बताता हूं। तो देखिए आप, ये देखो, ये जो मंदिर है साथियों, ये मंदिर की जो छटा दिखाई दे रही है आपको, ये इस्कॉन मंदिर। और यहाँ पे छोटे छोटे जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 ऐसे कई मंदिर बने हुए हैं जहाँ अनेक प्रकार के भगवान, जो बहुत सारे भगवानों की क्या रखी हुई है, मूर्तियाँ रखी हुई है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इस्कॉन मंदिर है और यहाँ पर ये जो एक संग्रहालय है जिसमें मल्टीमीडिया की तरह आयोजित होता है, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी क्या होते हैं, प्रदर्शित होते रहते हैं। ये आपको उस मंदिर के बाहरी लोकेशन में दिखाने के लिए लाया हूँ। ये अंदर की बात कर रहे हैं अपन, तो मंदिर अंदर से ऐसा दिखाई देता है और बाहर की हम बात करते हैं साथियों तो बाहर से मंदिर ऐसा दिखाई देता है। ये आपको ध्यान से देखना है और सभी मंदिरों के बारे में मैंने पूरी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए। और कभी यहाँ पर दिल्ली जाने का आपका मन करे, घूमने का मन करे और पर्यटन के हिसाब से आप जाना चाहो या फिर आप भक्ति भावना से जाना चाहो तो आप ज़रूर जा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की। नेक्स्ट मंदिर है साथियों वैद्यनाथ धाम देवघर। अब ये देवघर कहाँ पर है, तो ये देवघर है साथियों झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में। और झारखंड के देवघर में स्थित है वैद्यनाथ धाम। और वैद्यनाथ धाम भी क्या होता है, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, वैद्यनाथ धाम पर स्थित है। वैद्यनाथ धाम कहाँ है, देवनगर में है। देवनगर कहाँ है, झारखंड में। पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को वैद्यनाथ धाम के बारे में रूप में जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो बात ये नोट कर लेना कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को वैद्यनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। ठीक है, आगे चलें। भारत में झारखंड राज्य के संताल परगना विभाग में देवघर में स्थित ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो मैंने अभी हाल में बताया झारखंड के संताल में स्थित है। और ये देवघर जो बात करते हैं इनमें भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है जिन्हें वैद्यनाथ धाम देवघर, जो कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इतना सा पूछा जाएगा कि वैद्यनाथ धाम कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है देवघर झारखंड में स्थित है। या आपसे पूछा जाएगा कि भगवान शिव के एक ज्योतिर्लिंग है या नहीं है, तो यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग का पूजा की जाती है। आगे देखते हैं, मंदिर का उल्लेख कहीं प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। मंदिर का उल्लेख कहीं प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी त्रेता युग में, कौन से युग में साथियों, जो त्रेता युग था, त्रेता युग में भगवान राम के काल में चली जाती है। तो त्रेता युग के जो भगवान राम है इनके काल में इनकी उत्पत्ति चली जाती है। लोकप्रिय हिंदू मान्यताओं के अनुसार लंका के राजा रावण ने, भाई साहब नोट कर लेना इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसमें माना जाता है कि जो राजा रावण ने इसने इसी स्थान पर शिव की पूजा की थी। भगवान शिव की जो पूजा की थी रावण जी ने, और रावण जी ने पूजा की थी। तो ये वैद्यनाथ जी जो मंदिर है वैद्यनाथ धाम जो बात कर रहे हैं, इसी पर क्या किया था, रावण ने पूजा की थी। किनकी, भगवान शिव की पूजा की थी। और दिलचस्प बात यह भी है कि रावण ने भगवान शिव को अपने जो बलिदान के रूप में एक के बाद अपने जो 10 सिर थे वो 10 सिर कहाँ पर बलिदान कर देते, वो यहाँ पर बलिदान कर देते। कहाँ की बात करते हैं साथियों, तो हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड रहने के, एक सेकेंड चाहते हो। तो यहाँ पर दिलचस्प बात है कि रावण ने भगवान शिव के बलिदान के रूप में एक के बाद एक अपने 10 सिर क्या कहे थे, यहाँ पर बलिदान किए थे, यहाँ पर चढ़ाए थे। कहाँ पर चढ़ाए थे, तो वैद्यनाथ धाम की हम बात करते हैं। और ये वैद्यनाथ धाम है देवघर में, झारखंड राज्य में। यहाँ भगवान राम को त्रेता युग का काल माना जाता है और रावण ने यहाँ पर क्या किए थे, अपने 10 सर को यहाँ पर चढ़वाया था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो इस मंदिर के बारे में मैं बताता हूँ आपको लोकेशन। और देखो, ये देखो कितना प्यारा मंदिर है। आइए आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल देवघर, देख लो आप, कितना प्यारा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब भारत के जो मंदिर है ना उनका दृश्य इतना लुभावना है कि वहाँ पर जाने का आपको मन कर रहा होगा ना। एक तरह से भक्ति के माध्यम से आप जा सकते हो, घूमने के हिसाब से आप जा सकते हो, लेकिन आपको जाना जरूर चाहिए ज़िंदगी में। तो ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल है जो देवघर में स्थित है और देवघर झारखंड के एक जो जिले देवघर में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये देखो आपको रात का दृश्य है यहाँ का जो मैं दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। चलते आगे बात करते हैं प्रमुख मंदिर सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत सी बार आपसे पूछा गया है। कौन सा मंदिर के बारे में, सोमनाथ मंदिर के बारे में, जो कहाँ स्थित है साथियों, गुजरात में स्थित है। मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था, याद है, 17 बार। कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण
किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनी जो औरंगजेब जैसे सम्राटों द्वारा इसमें क्या किया था, आक्रमण किए गए थे। ये भी भगवान शिव की क्या है, समर्पित है। ये भी भगवान शिव को समर्पित है और ये भी साथियों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये इसको एक माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक है। ये गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। किसे साथियों, तो ये माना जाता है सोमनाथ मंदिर गुजरात को। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में से जैसे श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ऋग्वेद में किया गया है। तो इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है श्री भागवत गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, जो इस मंदिर के महत्व को सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में दर्शाता है। तो सबसे पहले सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ है, गुजरात में। किनको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। क्यों, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। एक गुजरात के पश्चिमी तट पर है। ये भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है और इसका उल्लेख भागवत गीता, शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है, जो कि ऋग्वेद में किया गया है। आगे बात करते हैं तो मंदिर प्राचीन त्रिवेणी संगम या 3 नदियों के संगम, जिसमें हम बात करते हैं कपिला, हिरण और सरस्वती, ये 3 नदियाँ हैं। इनके जो बात करते हैं इन्हीं के संगम पर ये मंदिर बना हुआ है, जिसमें बात करते हैं कपिला, हिरण और सरस्वती के संगम पर। तो ये कहाँ की बात हो रही है, सोमनाथ मंदिर की बात हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे सम्राटों द्वारा मंदिर को 17 बार लूटा गया और नष्ट कर दिया गया। मोहम्मद गजनवी ने, औरंगजेब ने इन पर क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने 17 बार आक्रमण किया था और इसको नष्ट करने की भी कोशिश की थी। मंदिर का जो पुनर्निर्माण की हम बात करते हैं तो 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था। जो सोमनाथ जी का मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण की हम बात करते हैं तो ये मंदिर का पुनर्निर्माण 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आप गुजरात में जानते होंगे, केवड़िया गुजरात आपने नाम सुना भी होगा, जो नर्मदा नदी के किनारे 182 मीटर की ऊंचाई पर इनकी प्रतिमा लगी हुई है। आपको ध्यान होगा और याद नहीं तो ध्यान रखने की कोशिश कर दीजिएगा। अगर बात करते हैं तो कौन से द्वीप है, साधु बेट द्वीप की हम बात करते हैं, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। साधु बेट द्वीप है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की केवड़िया गुजरात में मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है। तो ये सोमनाथ मंदिर की बात की है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रोल रहा है इनके पुनर्निर्माण में, है ना। ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल रही है, PDF के थ्रू मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि गुरुजी कुछ लिख नहीं रहे, है ना। गलतफहमी दिमाग में नहीं आनी चाहिए साथियों। अगर गलतफहमी दिमाग में आ गई तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, आपका बिगड़ेगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लो आप। ये फोटो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, सोमनाथ टेम्पल। कितना प्यारा नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सोमनाथ मंदिर की। और सोमनाथ मंदिर क्या है, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। तो एक बार आप क्या कर लो, इस सबको नोट कर लेना, हैंड रिटन नोट्स बनाकर, है ना। आगे चलते हैं। देखो तो ये सोमनाथ मंदिर है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा प्यारा सा दृश्य। कितना प्यारा दृश्य है साथियों सोमनाथ मंदिर का। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की। नेक्स्ट मंदिर है सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। जय जय गणेशा, जय जय गणेशा, है ना। याद है पूरे बम्बई में क्या होता है, रोड जाम हो जाता है। कब, तो ये भी आपको ध्यान होगा। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होगा। जब गणेश विसर्जन किया जाता है साथियों, गणेश विसर्जन के टाइम में मुंबई महाराष्ट्र में इतना जाम लग जाता है जब गणेश जी की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए जाती है। तो सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है, क्या मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, मुंबई में स्थित है। देखो बात करते हैं तो सिद्धि विनायक गणेश मंदिर एक प्रतिष्ठित मंदिर है जो भगवान गणेश को समर्पित है। इसमें जो भगवान गणेश जी की बात करते हैं, इसमें गणेश जी की जो सूंड है वो दाएं तरफ मुड़ी हुई है। किस तरफ मुड़ी हुई है, दाएं तरफ मुड़ी हुई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गणेश जी की जो सूंड है वो क्या हुई है साथियों, दाएं तरफ मुड़ी हुई है, मुड़ी
हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, तथ्यात्मक जानकारी है। किनको समर्पित है? भगवान गणेश जी को समर्पित है। सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई में स्थित है, ये मुंबई महाराष्ट्र के प्रभा देवी में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण जो कि 1801 में लक्ष्मण विटू और देवूभाई पटेल ने करवाया था। तो 1801 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और ये किसने करवाया था? तो लक्ष्मण विटू और देवूभाई ने कराया था, है ना। अरे यार, देवूभाई ने पटेल ने इसका निर्माण कराया था। इस दंपति की अपनी कोई संतान नहीं थी। क्यों निर्माण कराया था? इसके पीछे भी रीजन है, कोई ऐसे निर्माण नहीं कराता, है ना। इसके बारे में देखो, इस दंपति की कोई अपनी संतान नहीं थी और उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर बनाने का फैसला लिया ताकि अन्य जो भांज महिला उन्हें कहते हैं साथियों जिनके बच्चा बच्ची नहीं होते हैं, तो ठीक है, उनके भांज महिलाओं की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। इन्हीं को देखते हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर जो बनाया गया 1801 में, वो लक्ष्मण विटो और देवभाई जो पटेल है इन्होंने करवाया था, है ना। ये मुंबई के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है और श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आते हैं और माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है। क्या है साथियों? स्वयंभू यहाँ की प्रतिमा है। ठीक है, ये किसकी बात करते हैं साथियों? तो ये बात है माने सिद्धि विनायक गणेश जी के मंदिर की बात कर ली अपन ने। तो आपको पता लग गया गणेश जी के मंदिर के बारे में कि ये क्यों प्रसिद्ध है। आगे मैं आपको बताना चाहूँ तो ये दृश्य जो आपको दिखाया वो दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ से भगवान गणेश जी की यहाँ पर मूर्ति भी दिखाई दे रही है और जो भी दर्शन करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक बार दर्शन कर लो। मैं साइड में हट रहा हूँ ना, जो भी दर्शन करना चाहते हैं गणेश जी के, वो एक बार ध्यानपूर्वक गणेश जी के दर्शन कर ले और दर्शन कर ले हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर कैसा लग रहा है, और एक बार अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके जरूर मुझे भेज देना, ये वाला फोटो, है ना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर देना और बता देना, है ना। तो ये गणेश जी की जो फोटो है साथियों, ये गणेश जी की फोटो की आपने सूंड दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है किस तरफ मुड़ी हुई है, जो मैंने आपको अभी हाल ही में बताया। और आपको ये भी ध्यान रखना है गणेश जी के मंदिर के बारे में कि ये किन्होंने बनाया था और कब बनाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में दिखना है अभी। और लिखने से क्या होता है साथियों, याद होता है। तो गणेश जी की मंदिर की पूरी संरचना मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर दी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की, जिसकी हम बात करते हैं वो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो भारत के सबसे पवित्र मंदिर के रूप में गिना जाता है। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि भगवान किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। और भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये भी एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर यह स्थित है। मंदिर त्रयंबकम के पवित्र शहर में स्थित है। त्रयंबकम में पवित्र शहर में ये स्थित है, जो कि शक्तिशाली मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख करता है। ये ध्यान रखना है, ये शक्तिशाली जो मृत्युंजय मंत्र है उसका उल्लेख कौन करता है? तो ये मंदिर करता है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासक पेशवा नाना साहेब द्वारा कराया गया था। तो इसका 18वीं शताब्दी में जो पेशवा नाना साहेब थे, कौन थे साथियों? पेशवा नाना साहेब, इनके द्वारा इसके मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर क्लासिकल वास्तुकला एक आदर्श प्रतीक इसमें माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इस मंदिर के बारे में समझ पाए होंगे। आगे मैं आपको इसका दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह का ये मंदिर है, जो कि एक तरह से पुराना मंदिर है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकंठेश्वर मंदिर, है ना। देखो आपको ये प्यारा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो नासिक में स्थित है। ये भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट मंदिर की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट मंदिर है साथियों भीमशंकर मंदिर पुणे। भीमशंकर मंदिर पुणे है। ये भी बहुत अच्छा मंदिर है और ये एक तरह से पवित्र मंदिर है। ये भी भगवान शिव को ही समर्पित है। देख लो, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से मंदिर निकल के आए हैं, उन्हीं मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से इनको भी एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भीमाशंकर मंदिर जो कि पुणे में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र के पास में
खेड़ में 500 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक हिंदू तीर्थ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह मंदिर पुणे में स्थित है और महाराष्ट्र के पास स्थित खेड़ में 500 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। हाल ही के दिनों में इसे सबसे बहुत महत्व मिला है। इसे वन्य जीव अभयारण्य भी घोषित कर दिया गया है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? तो भीमशंकर मंदिर पुणे की जो हम बात कर रहे हैं, इसे एक तरह से वन्य जीव अभयारण्य के रूप में भी माना गया है। और आगे बात करते हैं तो ये सह्याद्री पहाड़ियों की गोद में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में? सह्याद्री पहाड़ियों की गोद में ये स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। और मंदिर पूरे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। तो ये भीमशंकर जी का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? ये पुणे में स्थित है। मामूली रूप से सुंदर मंदिर 13वीं शताब्दी का है और बुद्ध जो भगवान बुद्ध है उनके साथ साथ अलंकृत भी है। तो इसको कौन सी सदी में बनाया गया था? तो इसको 13वीं सदी में बनाया गया था। तो 13वीं शताब्दी के बारे में बात करते हैं, तब इसको बनाया गया था। और ये कौन सी शैली में स्थित है? तो आपको पता है नागा शैली में ये महत्वपूर्ण इसी वास्तुकला है वो नागा शैली में एक तरह से काम है, एक तरह से नागा शैली में ये बना हुआ है। तो भीमशंकर मंदिर की बात करते हैं तो ये मंदिर है पुणे में। ये सह्याद्री पहाड़ियाँ जो है उसकी गोद पर है। ये देख लो आप, मैंने अभी हाल ही में बताया सह्याद्री पहाड़ी की गोद में स्थित है। ये एक तरह से ये पहाड़ियाँ हैं, इनकी गोद में स्थित है जो भीमशंकर टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। तो कितना प्यारा मंदिर है। और महाराष्ट्र पुणे गुजरात में आपको पता है कि कितने प्यारे प्यारे मंदिर बने हुए हैं भारत में। इन मंदिरों में अगर आप घूमने जाओ तब भी आपको है ना एक तरह से बहुत ही आनंद आने वाला है। तो कौन कौन जाना चाहता है एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि किस किस की इच्छा होने लग गई है मंदिरों में घूमने की। भाई साहब मेरी तो हो रही है। अब मेरे साथ कौन कौन चलना चाहता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। मुझे पता है एक दो मेरे निठल्ले हैं जो तो पक्का हाँ बोलने वाले हैं, पर उनके साथ भी जो भी चलना चाहता है फ्री में चलेंगे। कब चलेंगे? थोड़े दिन बाद चलेंगे, जब आप सबकी नौकरी लग जाएगी और जब आप मेरे को गिफ्ट देने आओगे तब चलेंगे, है ना। तो कौन कौन चाहता है नौकरी लगना और कौन कौन चाहता है घूमना? क्योंकि घूमेंगे तभी तो नौकरी लगेगी ना, तभी घूमने जाएंगे और वहाँ से आशीर्वाद लेकर आएंगे कि भगवान इन सब मंदिरों को हमने पढ़ा था, विकास सर ने पढ़ाया था। आप सभी के दर्शन करने के बाद सबकी इच्छा, सबसे अपनी अपनी क्या है इच्छा रख दो इन मंदिरों में कि मैं नौकरी लग जाऊँगा तो तेरे हमारे 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाने आऊँगा। कौन कौन चाहता है कि ये 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाने जो कि भगवान को रिश्वत देने जाओगे? फिर क्या करेंगे अपन, तुम एक साथ गाड़ी करेंगे, वैन करेंगे और वैन करने के बाद में मेरे को भी साथ में ले चलना और वहीं पे पार्टी करेंगे, मौज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले आप क्या करो, पढ़ाई कर लो और पढ़ाई के साथ साथ नोट करने लग जाओ। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम ये मंदिर है, ये पहाड़ियों की हमने बात कर ली, सह्याद्री पहाड़ियों की। और ये बहुत ही प्यारा मंदिर है, भीम शंकर टेम्पल है जिसको बोला जाता है। ये देख लो आप, द भीम शंकर टेम्पल इन पुणे, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं शनि सिंगानापुर महाराष्ट्र। भाई साहब बहुत ही अच्छा मंदिर है। शनि सिंगानापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, अहमदनगर जिले का। देखो इसके बारे में डिटेल इतनी सी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शनि सिंगानापुर जो मंदिर है कहाँ स्थित है। बस साथियों आपसे राज्यों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये मंदिर कौन से राज्य में या कौन से जिले में। देखो तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का शानदार और अनूठा शनि सिंगानापुर मंदिर जो भगवान शनि के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो इस बारे में, इसके लिए लोक मान्यता और कितनी अच्छी चीज़ें इसके बारे में प्रचलित है। इस मंदिर के बारे में एक सेकंड रुकना ना, ये अब देखना आप, तो देखना। तो अहमदनगर जिले का शानदार अनूठा शनि सिंगानापुर मंदिर भगवान शनि के लिए प्रसिद्ध है। शनि ग्रह के प्रतीक हिंदू देवता को स्वयंभू कहा जाता है। प्रभु में लोगों का विश्वास इतना मजबूत है साथियों इसमें कि चमत्कारिक गांव के किसी भी घर में दरवाजा और ताला नहीं है। जो वहाँ का एक गांव है, चमत्कारिक गांव है, जो इसमें बात करते हैं भगवान शनि सिंगानापुर जो कि इनका मंदिर बना हुआ है, इनकी मूर्ति लगी हुई है। उस गांव में इतनी मान्यता दी हुई है कि वहाँ पे दरवाजे और ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी अगर चोर चोरी करने आता है तो भगवान शनि महाराज वहाँ क्या करते हैं, रक्षा करते हैं और चोरी होने से बचाते हैं। तो ये सारी डिटेल इनके बारे में शनि सिंगानापुर महाराष्ट्र के जो मंदिर है इनके बारे में ये प्रचलित है। देखो, चमत्कारी गांव के किसी भी घर में दरवाजे और ताले नहीं है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव शनि चोरों और उनके कीमती सामानों के क्या करते हैं साथियों, रक्षा करते हैं। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये देख लो आप। तो शनि सिंगानापुर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ये देखो आप, कितना प्यारा दृश्य है। ये शनि महाराज है और शनि महाराज के दर्शन आप कर लो। जो भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को शनि महाराज क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये शनि महाराज के बारे में हमने बात करी है। ये कहाँ पर है, तो ये चमत्कारिक गांव महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। इनकी मूर्ति है और ये जो गांव के बारे में जो प्रचलित है उन बारे में ये दिया हुआ है। और साथ ही एक चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करना, फोटो कटन श्याम सख्त मनाई आई। क्या बोल रहे हैं, फोटो कटन श्याम सख्त मनाई आई, मतलब फोटो खींचना सख्त मनाए। और फोटो खींचना सख्त मनाए उसके बाद भी क्या करते हैं, लोग जाते हैं और सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। आपको भी पता होगा कि आप भी ऐसे मंदिरों में जाते हो और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में फोटो डालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, भाई साहब दर्शन बाद में होंगे, पहले क्या कर ले, खूबसूरत नज़ारों का क्या कर ले, फोटो खींच लेते हैं। ये है ना सबसे ज़्यादा प्रचलित है आजकल, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टेम्पल के। नेक्स्ट टेम्पल है साथियों लोटस टेम्पल। लोटस मतलब आप भी जानते होंगे, लोटस मतलब क्या होता है, कमल का फूल। क्या होता है बताइए जल्दी से। लोटस टेम्पल की बात करते हैं तो लोटस टेम्पल है नई दिल्ली में स्थित। कहाँ स्थित है साथियों, तो ये नई दिल्ली पर स्थित है। इसमें हम बात करते हैं साथियों तो एक तरह से सफ़ेद पंखुड़ी के कमल के टाइप पे, क्या बात करते हैं, सफ़ेद पंखुड़ी कमल टाइप के हिसाब से ये मंदिर है, कमल टाइप के हिसाब से ये मंदिर है, बना हुआ है। देखो मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा, पहले हम बात करते हैं। देखना, नई दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल भाई विश्वास को समर्पित करता है। बहुत अच्छा विश्वास इसके प्रति है। इस इमारत की शानदार संरचना एक शानदार सफ़ेद पंखुड़ी वाले कमल के रूप में सामने आती है और ये दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले प्रतिष्ठानों में से एक है। देख लो आप, इस मंदिर के बारे में देखो, ये बोला जाता है कि ये मंदिर एक तरह से सफ़ेद पंखुड़ी कमल की तरह ये बना हुआ मंदिर है और ये दुनिया में देखे जाने वाले सभी जो प्रतिष्ठान मंदिर है उनमें से इसको एक माना जाता है। इस बारे में बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, न केवल अद्भुत वास्तुकला के लिए बल्कि पूरी तरह से अलग और आनंदित माहौल के लिए ये ध्यान आकर्षित करता है। इस मंदिर की यात्रा आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। इसकी हम बात करते हैं तो इसके वास्तुकार थे फरीवोरस साहिबा। साथियों इसको नोट कर लेना, फरीवोरस साहिबा इस मंदिर के क्या थे, वास्तुकार थे, जिन्होंने 1986 में, कब साथियों, 1986 में इसको पूरा करवाया था, जो कि एक तरह से कनाडा, मतलब कनाडा के ये वास्तुकार थे। ये भारत के वास्तुकार नहीं थे, कनाडा के वास्तुकार थे फरीवोरस साहिब, जिन्होंने 1986 में इसको बनवाया था। यह मंदिर सर्वशक्तिमान की एकता का प्रचार करना चाहता है, सर्वशक्तिमान की एकता का प्रचार करना चाहता है और इस मंदिर में सभी धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखने को इसको जाते हैं। लोटस मंदिर दुनिया भर में मौजूदा 7 सबाई भाषाओं जो सभाएं हैं उनमें से एक माना जाता है। तो ये लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। कमल की पंखुड़ी के समान ये बना हुआ है, ये इसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका नाम है लोटस टेम्पल। क्या है, लोटस टेम्पल। देख रहे हैं आप, देख रहे हो आप, सफ़ेद पंखुड़ी की तरह, ये कमल की तरह दिखाई नहीं दे रहा आपको, अरे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, निकम्मो दे रहा है ना। तो पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ तो सही। मज़ा लेते रहते हो बस, बोलते कुछ नहीं हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में पढ़ दो कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है सेशन। अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को समाएदार शेयर तो करो यार, तभी तो मज़ा आएगा ना, है ना। जल्दी से फिर करंट अफेयर्स भी आने वाली है आपके 1 ही 2 दिन में, बिल्कुल तैयार रहना और धमाकेदार एंट्री के साथ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे फुल डिटेल्स में। और इस बार तो कुछ नया करने वाले हैं, कुछ स्टैटिक जीके भी आपको लिए मैं जोड़ने वाला हूँ, है ना। आगे बात करेंगे, ये देखो आपको लोटस टेम्पल जो कि नई दिल्ली में स्थित है और नई दिल्ली की हमने बात कर ली। ये सभी धर्मों की बात करते हैं, सभी धर्मों के लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। ये एक अद्भुत संरचना की तरह बना हुआ है, इसको एक तरह से आकर्षित करने वाला ये मंदिर है
और इसमें सभी धर्म के लोग जाते हैं। और कर्नाटक के वास्तुकार ने इसका क्या किया था, निर्माण कराया था। कर्नाटक के वास्तुकार की हम बात करते हैं जिनका नाम साहिबा साहब है, फरीब और साहिबा, 1986 में इन्होंने इसका निर्माण कराया था। देखो कितना प्यारा दृश्य दूर से, जिस प्रकार हम देखो पास से देख रहे हैं, इस प्रकार ताजमहल को देखते हैं ना, ताजमहल को, और ताजमहल आकर्षित करता है। और इसी प्रकार इसको पास में देखा और पास में जाने के बाद ये दूर से देखा शाम का समय। देखो आपके लिए कितना प्यारा मंदिर है, और यहाँ पे जाने का मन तो बिल्कुल कर रहा होगा कि मैं भी एक बार जाऊँ, पर भाई साहब नौकरी लग जाओ, उसके बाद आपने ने बोल दिया चलेंगे तो फिर चलेंगे, सही है ना। आगे बात करते हैं सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा का है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा जिसे बोला जाता है ना। सूर्य मंदिर कोणार्क की हम बात करते हैं, जो सूर्य भगवान का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, सूर्य भगवान को ये समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। और इसमें जो सूर्य भगवान है वो 7 घोड़ों पर, 7 घोड़ों के रथ पर इस पे क्या होता है, विराजमान है ना। तो सूर्य मंदिर की बात करते हैं, 7 घोड़ों वाले रथ में क्या करते हैं सूर्य भगवान, इसमें क्या किया जाता है, देखो यहाँ पर डिटेल में पूरी बताने की कोशिश करता हूँ। पुरी के उत्तर, पूरी जो अपने उड़ीसा की हम बात की थी, पुरी जगन्नाथ पुरी, याद है आपको, ध्यान रखना, कल जो लास्ट सेशन था मंदिर का उसमें पढ़ा था। पुरी के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर एक विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल में शामिल है या नहीं है, तो सूर्य मंदिर है, ठीक है। दूसरी बात चलते हैं, और उड़ीसा के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक माना जाता है। 7 घोड़ों के एक समूह द्वारा खींचा गया जो बाईं ओर से 4 और दाईं ओर से 3 ये विशाल मंदिर सूर्य देवता के विशाल काय रथ के रूप में बनाया गया है। मतलब एक तरफ तो 4 घोड़े, एक तरफ 3 घोड़े हैं, मतलब इस तरह से ये रथ है, और इस रथ को खींचता हुआ सूर्य भगवान का ये यहाँ पर विशाल काय रथ के रूप में बनाया गया है ये मंदिर है। देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लेता हूँ ना। मंदिर परिसर के अंदर एक समर्पित पुरातात्विक संग्रहालय भी है। कोणार्क नृत्य महोत्सव यहाँ पर हर साल मनाया जाता है, जो कि फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, जहाँ पर विदेशी और भारतीय पर्यटक जो कि एक तरह से लुभावना होते हैं, और विदेशी और भारतीय पर्यटक यहाँ पर देखने को जाते हैं। इस विशाल मंदिर को सूर्य देवता का लौकिक रथ माना जाता है, और मंदिर के 3 अलग अलग हिस्सों में सूर्य देव को समर्पित 3 देवता है, जो सुबह दोपहर शाम को, सुबह दोपहर शाम को सूर्य की सीधी किरणों के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये पूरा पॉइंट नोट करने का है, ध्यान रखने के बारे में बात है कि ये जो सूर्य देवता है ये लौकिक रथ माना जाता है। इसमें क्या होता है कि सुबह दोपहर और शाम के समय क्या होता है कि जो सूर्य की सीधी किरणें आती है वो मंदिर में क्या करती है, प्रवेश करती है। और यहाँ पर जो मेला लगता है, उत्सव लगता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव, जो कि फरवरी के महीनों में आयोजित किया जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये आपको रथ दिख रहा होगा, ये रथ दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखो रथ के टायर दिख रहे, टायर दिख रहे नहीं दिख रहे, अरे दिख रहे नहीं दिख रहे, दिख रहे ना गोल चक्के वाले, ये देखो आपको है ना, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये आपको बहुत ही प्यारा मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे चले भाई साहब, ये फोटो तो बिल्कुल फटी हुई है ना, ये फोटो देख लो आप, तो ये वाली देख लो और ये वाले देख लो, इस तरह का ये मंदिर बना हुआ है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की। जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता नहीं होता। जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता नहीं होता, और जो अपनी ताकत के बारे में जान लिया तो वही आगे बढ़ जाएगा। विश्वास खुद पर करना है, धैर्य खुद को बनाए रखना है, विश्वास और धैर्य के साथ और लगन और मेहनत के साथ जिसने आगे बढ़ने की सोच रखी है वही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, वरना सोचने और सपने देखने में तो लोग हजारों सपने देखने लेते हैं, लेकिन उसके लिए तन मन से काम करने के लिए जुनून पैदा नहीं कर पाते। ये जुनून आपको जगाना पड़ेगा, आज ही जगाना पड़ेगा, अभी जगाना पड़ेगा। यदि आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोच रखा है, अपने आप को संघर्ष के लिए प्रेरित करना है, तो अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। साथियों एक तरह की हम बात बता दें तो ये जो टॉपिक चल रहे हैं ना, ये टॉपिक यूँ मत मानना कि ज़िंदगी में ट्यूशन नहीं बनते, एक ना एक एग्जाम में मंदिर से क्वेश्चन जरूर बनता है। स्पेशल सेशन जो भी लेकर आता हूँ, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की हम बात करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, हजारों बार में एक मौन रेखा आपसे पूछी गई है, हजारों बार आपसे डूरन रेखा पूछी गई है, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा पूछी गई है, क्यों नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा।
अरे पूछा जाएगा, कनाडा और यूएस के बीच में 49 डिग्री रेखा पूछी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये तभी याद रखेगी जब आप नोट करोगे। नोट करने के बाद आप रिवीजन में लाओगे तभी तो आपको याद होगा यार। कब याद होगा? खुद की मेहनत को, खुद के संघर्ष को इतना संघर्ष बना लो, खुद को अपने आप को इतना इसमें झोंक दो कि मुझे लगनी है नौकरी तो अभी पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा अगर नौकरी लगने का सपना है तो। फिर आगे के आगे देखते जाओ। जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता नहीं लगेगा। और ताकतों के बारे में पता लगना है तो थोड़ा विपत्तियों का, खुद को मुश्किलों में डालने का संघर्ष करो, मेहनत करो। आगे मंदिर की बात करते हैं तो आगे का मंदिर है साथियों कामाख्या माता मंदिर। और कामाख्या मंदिर की हम बात करते हैं जो कि गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी में स्थित है साथियों कामाख्या मंदिर, जो कि गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहाँ है? तो गुवाहाटी है असम में। असम में गुवाहाटी है। देखो असम में गुवाहाटी के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक माना जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये याद रखो कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। कामाख्या मंदिर स्थित है असम में। और असम में कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, यह मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक मानी गई है। और ये 4 सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक मानी गई है। 51 शक्तिपीठों में से तो एक है, और जो 4 महत्वपूर्ण शक्तिपीठ मानी गई है उनमें से भी इनको एक माना जाता है। लेकिन कामाख्या जो मंदिर की बात करते हैं ये एक तरह से इच्छा देवी है। क्या है साथियों? एक तरह से इच्छा देवी है। और कामाख्या जो माता की बात करते हैं इच्छा देवी है। तंत्र संप्रदाय के अनुयायी कामाक्षी या कामाख्या में अपना विश्वास रखते हैं। तो जो तंत्र संप्रदाय के जो अनुयायी लोग होते हैं ये क्या करते हैं, जो कामाख्या माता है इन पर अपना विश्वास रखते हैं। वो इसलिए ये तीर्थ धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। कामाख्या माता का मंदिर असम में गुवाहाटी में स्थित है। और ये इसमें तंत्र संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो इसमें बात रखते हैं, है ना। हालांकि कामाख्या इस मंदिर के पीठासीन देवता है। क्या है साथियों? पीठासीन मतलब पीठ वाली देवता है, मतलब एक तरह से पीठासीन देवता है। और मंदिर में एक विशाल गुंबद है जो पृष्ठभूमि विचित्र नीलांचल पहाड़ियों को दर्शाता है। कौन सी पहाड़ियों को दर्शाता है? नीलांचल पहाड़ियों को दर्शाता है। और ये नीलांचल पहाड़ियों की हम बात करते हैं तो एक तरह से यहाँ पर विशाल गुंबद बना हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप एक तरह से देखो ये विशाल गुंबज बना हुआ है। इस विशाल गुंबज को एक तरह से इस तरह से बनाया गया है कि एक नीलांचल पहाड़ियों को ये दिखाता है। ये कामाख्या माता का मंदिर है जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम के गुवाहाटी में स्थित है। ये आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा, ये कामाख्या माता का मंदिर है। ये आपको एक तरह से आपको पूरे दर्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रसिद्ध मंदिरों की हम बात करते हैं जिसमें प्रथम जो बात करेंगे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये से पूछा जाएगा साथियों। जिस प्रकार से आपसे ये से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कामाख्या माता का मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तमिलनाडु, केरल, असम, बिहार। आपको बस ये चूज करना है कि मंदिर के बारे में आपने पढ़ लिया। अगर आपसे 15 से 20 या 30 से 40 जो कि प्रमुख मंदिर है भारत के ये आप लोग पढ़ लेते हो तो इस तरह के जो मंदिरों के बारे में आपसे ऑप्शन आते हैं तो मान लो 2 ऑप्शन आपको याद है तो तीसरा 2 आप कट दोगे कि ये तो हाँ गुजरात में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है। इस तरह से आप क्या कर दोगे, ऑप्शन को एक तरह से डिलीट करने की कोशिश करोगे और जो आपको याद नहीं है वो अपने आप ही आंसर बच जाएगा। तो आपको तब पता लगेगा जब एक बार ऊपरी नॉलेज आप मंदिरों के बारे में जानकारी रखोगे और इनके बारे में जानने की आप कोशिश करोगे। जिन्होंने एक बार भी मंदिर के बारे में नहीं पढ़ा वो एसएससी रेलवे वाले जो बच्चे हैं उनको तो स्पेशल ध्यान देना चाहिए इस बारे में कि मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछा ही पूछा एग्जाम में जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट मंदिर है हमारा ये कामाख्या माता का मंदिर पढ़ लिया हमने। महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। बोध गया कहाँ है? बिहार में। कहाँ साथियों? महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है और ये मंदिर बिहार में है ना। देखो महाबोधि मंदिर
जिसे महान जागृति मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है? महान जागृति मंदिर भी कहा जाता है। बिहार के बोध गया में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर में ये शामिल है। तो बोध गया बिहार में स्थित, जिसे महान जागृति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, महान जागृति मंदिर के बारे में बताइए, यह महान जागृति मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है, या महाबोधि मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो महान जागृति मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। यह बोध गया में एक बौद्ध मंदिर है जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, उस चिन्ह को, उस स्थान को ये क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं, और जिसकी बात करते हैं महाबोधि मंदिर की बात करते हैं। पवित्र बोधि वृक्ष जो बात करते हैं, पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर के बाईं ओर स्थित है। पवित्र जो इसका बोधि वृक्ष है, जो बोधि वृक्ष माना जाता है, ये महाबोधि मंदिर के क्या है? बाईं ओर स्थित माना जाता है। और ये वास्तविक वृक्ष का प्रत्येक वंशज में, वास्तविक वृक्ष का ये प्रत्येक वंशज है जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने क्या किया था? ध्यान प्राप्त किया था, आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोध गया से। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। जिस वृक्ष की हम बात करते हैं, यह महाबोधि मंदिर पर स्थित है, जो कि बोध गया में स्थित है। भगवान बुद्ध भारत के धार्मिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्हें माना जाता है कि 90 और भगवान विष्णु के सबसे हाल के अवतार में जो कि धरती पर कदम रखा था। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में उनको माना जाता है, जो कि नवा अवतार माना जाता है। कौन सा? नवा अवतार, जो कि लेटेस्ट अवतार माना जाता है। मंदिर जो बात करते हैं, लगभग 4.8 हेक्टेयर की क्षेत्र में फैला है और लगभग 55 मीटर ये लंबा है। जो सेक्टर में ये फैला हुआ है, ये 4.8 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है और 55 मीटर लंबा ये बौद्ध मंदिर बना हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और बोध गया में स्थित है। इस तरह का ये मंदिर है, महाबोधि मंदिर, जो कि बोध गया में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने क्या किया था साथियों, जो कि बात करते हैं, इस तरह के यहाँ के पेड़ की चर्चा हुई थी बोधि वृक्ष की, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने क्या किया था? आत्मज्ञान और ज्ञान प्राप्त किया था। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और सारी डिटेल समझ में आ रही है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दो कि हाँ सर अच्छा चल रहा है। बस सारे जो बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण मंदिर है, वो आज हम कंप्लीट करके रखेंगे। और जिनको नोट कर लेना, जो भी नोट नहीं कर रहा, जो भी भाग रहे भागने दो, कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम में एक दिन उनको मंदिरों के बारे में ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। बस आपको मंदिर, उनके राज्य, उनकी स्थापना कब हुई और किसने कराई, बस इतना सा ध्यान रखना है मंदिरों के बारे में, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। अब लॉर्ड अप्पा जो मंदिर है सबरीमाला का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। देखो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर की हम बात कर रहे हैं, अयप्पा मंदिर जो सबरीमाला में स्थित है। अयप्पा मंदिर की हम बात करते हैं साथियों, तो ये सबरीमाला में है। लॉर्ड अयप्पा जी, भगवान अयप्पा को ये समर्पित है, और ये सबरीमाला सभी प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक तत्वों के लिए, बल्कि इसके साथ जुड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। देखो, ये दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। सबरीमाला जो लॉर्ड अयप्पा जी का जो मंदिर है, ये दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ यात्राओं में से एक इसको माना जाता है। और प्रत्येक वर्ष इसकी जो बात करते हैं, आय की हम बात करते हैं, तो 100 मिलियन से अधिक भक्तों को ये आकर्षित करता है। कितने? 100 मिलियन से अधिक भक्तों को ये क्या करता है साथियों? आकर्षित करता है। और सबरीमाला केरल में पठानमथिट्टा जिले के पश्चिमी घाटों में स्थित है। कहाँ पर? केरल में पठानमथिट्टा जिले के पश्चिम घाटों में स्थित सबरीमाला मंदिर, जो कि 18,000 और अन्य पहाड़ियों के बीच में समुद्र तल से लगभग 4,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है सबरीमाला लॉर्ड अयप्पा जी का मंदिर। केरल में पठानमथिट्टा जिले के पश्चिमी घाटों में, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। जिन लोगों ने मंदिर की यात्रा की है, वे मानते हैं कि सबरीमाला की तीर्थ यात्रा के लिए मन की शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है, जो इस बारे में हमने बात कर ली है।
सबरीमाला मंदिर के बारे में आपने सुना होगा साथियों। तो आपको पता है कोर्ट में इसका केस गया था, जिसमें क्या हुआ था, जो 10 वर्ष से ज़्यादा वर्ष की महिलाएं होती है, जिनके मासिक धर्म आते थे, उनको क्या किया जाता था, यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता था। कोर्ट में इसका केस किया था और कोर्ट में केस होने के बाद में उनको अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। किनकी बात करते हैं, लॉर्ड अयप्पा मंदिर की बात करते हैं, जो कि बात करते हैं सबरीमाला केरल में स्थित है ना। आगे चलते तो ये देखो कितना प्यारा मंदिर है यार यूँ मान के चलो, भारत में इतने तगड़े तगड़े मंदिर हैं जिनकी बनावट इतनी तगड़ी बनी हुई है, इतनी अच्छी बनी हुई है, जो कि एक तरह से मन को प्रफुल्लित कर लेती है, जहाँ पर एक तरह से जाने का मन कर लेता है, यहाँ की जल्दी से यहाँ पर चलो घूम कर आते हैं। तो ये मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये देख लो आपको कितना प्यारा मनमोहक दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करते हैं ओकारेश्वर मंदिर, जो कि मध्यमेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और जिस ओकारेश्वर मंदिर की हम बात करते हैं तो ये एक तरह से ये ओकारेश्वर मंदिर महान पंच केदार का एक अभिन्न अंग माना जाता है। कहाँ का साथियों, महान पंच केदार का एक अभिन्न अंग माना जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है साथियों, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में ये स्थित है। माना जाता है कि मंदिर के दर्शन करने से भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यहाँ पर एक मान्यता है कि इस मंदिर पे जाने से, ओकारेश्वर मंदिर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जाने से भगवान शिव अपने भक्त की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ऊखी मठ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटा सा तीर्थ शहर है और माना जाता है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जिसको भी जो भी मांगना है इस मंदिर में चले जाए, क्योंकि आप बिना खाली हाथ तो आओगे नहीं। इस मंदिर में कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही सही। तो एक बार दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइएगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में आपने बात की थी केदारनाथ जी की, बद्रीनाथ जी की, आपको ध्यान होगा कल के जो सेशन था पार्ट फर्स्ट में आप देख लेना। जिनने भी जो मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो ज़रूर पार्ट फर्स्ट देख लेना। और मैं प्रमुख मंदिरों की मैंने चर्चा कर ली थी। देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक ओकारेश्वर मंदिर सर्दियों के महीनों के दौरान केदारनाथ और मध्यमेश्वर के देवताओं का निवास यहाँ पर माना जाता है। साथ ही इस मंदिर की दीवारों के भीतर जो पानी है उसे अत्यधिक पवित्र यहाँ पर माना जाता है। तो जो केदारनाथ जी और भगवान जो बात करते हैं मध्यमेश्वर जी, उन देवताओं का यहाँ पर निवास होता है। कब पे, सर्दियों के महीनों पे जब बर्फ़ जम जाती है केदारनाथ मंदिरों के पास में। और यहाँ पर जो मंदिर की बात करते हैं, इनके अंदर की दीवारों में जो पानी होता है, उन पानी के बारे में बात करते हैं तो अत्यधिक पवित्र इसको माना जाता है। ओकारेश्वर मध्यमेश्वर मंदिर की हम बात करते हैं तो ये इस तरह का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जिसका दृश्य मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। कितना प्यारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरह से मनमोहक दृश्य, मतलब एक तरह से ये नहीं दिख रहा कि आपकी तरफ ये आ रहा है। मुझे तो एक तरह से यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये बहुत अचंभा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये मंदिर है ओकारेश्वर जी का मंदिर है ना, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की। नेक्स्ट मंदिर है साथियों लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। प्राचीन पूजा स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है और समर्पित शहर में स्थित सबसे बड़ा मंदिर है जो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर का है उड़ीसा में। मंदिर 7वीं शताब्दी में राजा जाजती केसरी द्वारा बनाया गया था। किन्हें, राजा जाजती केसरी द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था साथियों, 7वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। मंदिर का मुख्य भाग उड़ीसा शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहने को तो ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन भगवान विष्णु के चित्र भी यहाँ पर मौजूद है। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के यहाँ पर चित्र मिलते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव को ये समर्पित माना जाता है। और शिवरात्रि के दौरान करीब 2 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जब शिवरात्रि की बात करते हैं, जब शिवरात्रि होती है तो लगभग इस मंदिर में 2 लाख जो
बात करते हैं, वो 2 लाख लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए दर्शन यात्री जाते हैं ना। ये देख लो आप, कितना प्यारा मनमोहक दृश्य है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर की हम बात करते हैं तो ये मंदिर है जिसमें हम बात कर रहे हैं। कितना प्यारा मंदिर है, मतलब एक तरह से उड़ीसा शैली में ये बना हुआ मंदिर है। पुरानी शैलियों में ये बने हुए मंदिर है, लेकिन इनकी है ना जो प्रचलित इनकी गाथा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आगे बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि द्वारका में स्थित है। आगे बात कर रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है, द्वारका में स्थित है। और ये भी भगवान शिव को समर्पित है। क्या साथियों, भगवान शिव को ये समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी भारत का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव की विशाल, सुंदर और कलात्मक प्रतिमा पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। शिवरात्रि के दौरान मंदिर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं तथा यहाँ का नज़ारा देखने योग्य होता है। किन की बात करते हैं हम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि द्वारका में स्थित है। ये मंदिर देख लो आप, ये बहुत प्यारा मंदिर है। ये भगवान शिव की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की, श्रीनाथ जी का मंदिर। साथियों, श्रीनाथ जी का मंदिर की हम बात करते हैं तो ये नाथद्वारा में स्थित है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है और आप लोग गए भी होंगे। देखो, नाथद्वारा राजस्थान में ही है ना। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में स्थित है। नाथद्वारा राजस्थान का श्रीनाथ जी का मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान कृष्ण के अवतार श्रीनाथ जी को क्या है, समर्पित है। ये उदयपुर के खूबसूरत शहर, उदयपुर जो खूबसूरत शहर है उससे 48 किलोमीटर दूर का, कितने किलोमीटर दूर साथियों, 48 किलोमीटर की दूरी पर बनास नदी के तट पर है। तो ये बनास नदी के तट पर स्थित है और जो भगवान कृष्ण जी के अवतार श्रीनाथ जी को इस पर बताया गया है। नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर देवता के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ मूर्ति को हर दिन नई पोशाक यहाँ पर पहनाई जाती है। ये अपने राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है ना। मूर्ति के विभिन्न रूपों को देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर भक्त आते हैं। और यहाँ पे साथियों, मेरे का जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, मैं यहाँ पर बचपन में गया था और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि यहाँ पर दिन में ये तो 2 बार ही ओपन होता है ना, 2 बार ही गेट ओपन होते हैं, ऐसा माना जाता है। मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी आपको ध्यान होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में स्थित है और ये उदयपुर से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसके बारे में देखो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये देखो, ये भगवान श्रीनाथ जी की बात करते हैं, कृष्ण जी का अवतार है और इनको डेली नई पोशाक यहाँ पर पहनाई जाती है। डेली नई पोशाक यहाँ पर पहनाई जाती है और ये भगवान कृष्ण जी का अवतार माने जाते हैं, जो कि राजस्थान में नाथद्वारा में इनका मंदिर बना हुआ है। आगे चलें और बात करते हैं हम। देखो, तो ये मंदिर है, मंदिर के अंदर की ये मूर्ति है जिनके बारे में आपको मैंने दर्शन करा दिए नाथद्वारा के, है ना। आगे चलें, बात करते हैं। तो देखो, बिरला मंदिर, देखो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है क्योंकि जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित बिरला मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर माना जाता है और ये मोती डूंगरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मोती डूंगरी जयपुर में स्थित है। इसकी हम बात करते हैं तो 1988 में बिरला जो ग्रुप है इसके द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। तो ये जयपुर में 1988 में लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित है और 1988 में बिरला ग्रुप द्वारा, किसके द्वारा, बिरला ग्रुप द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जयपुर में बिरला मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देश भर में स्थित कई बिरला मंदिरों का एक हिस्सा है। मोती डूंगरी पर पहाड़ी पर यह स्थित मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जैसे कि नाम से पता चलता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान विष्णु संरक्षक और उनकी पत्नी लक्ष्मी धन की देवी को समर्पित है। तो भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी दोनों को मिलकर ये बना हुआ है। और मंदिर के निर्माण जो दीवारें हैं वो हिंदू पवित्र ग्रंथों में वर्णित महत्वपूर्ण घटनाओं और रहस्यों जो उनका चित्रण करते हैं। मतलब जो उनकी दीवारें बनी हुई है मंदिर की, वहाँ पर इन सभी चीज़ों का चित्रण किया गया है। किनकी चीज़ों का चित्रण किया गया है, जो हिंदू पवित्र ग्रंथों में निर्मित है, उन सभी चीज़ों का निर्माण की हमने बात कर ली। 1988 में बिरला ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया गया था।
जयपुर के एक महाराजा ने 1 रुपये की टोकन राशि के लिए इस पर जमीन दे दी थी। कितनी? 1 रुपये की टोकन राशि के लिए जमीन दे दी थी और इसी जमीन पर क्या किया गया था? बिरला मंदिर का निर्माण किया गया था। विशुद्ध रूप से संगमरमर से निर्मित बिरला मंदिर की इमारत प्राचीन हिंदू वास्तुकला शैली और आधुनिक डिजाइन पर एक समामेल स्थापित किया हुआ है। तो बिरला मंदिर के बारे में याद रखना है, मोती डूंगरी जयपुर में स्थित है। लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। 1988 में बिरला ग्रुप के द्वारा जयपुर में बनाया गया था। ये देखो आप, कितना प्यारा मंदिर है। बिरला मंदिर की हम बात करते हैं तो ये बिरला मंदिर का दृश्य है जो कि जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ये जयपुर बिट, ये पूरा बिरला मंदिर का मनमोहक दृश्य है। जयपुर में कौन कौन गया है और ये दृश्य देख रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, और मज़ा आ जाएगा अगर आपने देख कर आए हो तो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि जयपुर तो घूम के आए पर हम देख के नहीं आए, ऐसे बच्चे भी ज़रूर बता देना, है ना। आगे बात करते हैं तो ये आपके सामने लगभग ये पूरा सेशन मंदिरों का ख़त्म हो गया है साथियों। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सामने 30 मंदिरों की बात की है और इन 30 मंदिरों में भारत के प्रमुख मंदिरों की हमने डिटेल से चर्चा की है, जो भी इनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी थी। और आपको इन्हीं मंदिरों के सहारे आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर मंदिरों से कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाने के बाद भी आपका गलत होता है तो फिर आपकी कमी है, हमारी कमी नहीं है। क्योंकि आप पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ने के लिए नंबर चाहिए। और नंबर क्यों चाहिए? नौकरी लगनी चाहिए। और एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है ये आपको पता है। सिलेबस में प्रमुख मंदिर आते ही आते हैं क्योंकि भारत के मंदिरों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इन मंदिरों की हमने डिटेल से चर्चा की। आगे आने वाले स्पेशल सेशन में हम बात करेंगे प्रमुख कोई भी मुद्दा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ज़रूर जल्दी लेकर आओ जिसमें हम बात करेंगे। किसी भी प्रकार का आपको टॉपिक लगता है तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। क्लास खत्म होने के बाद मैं नोट कर लूँगा कि बच्चों का इतना कमेंट बॉक्स में ये टॉपिक का ज़्यादा मुख्य है और इनको पढ़ाना ज़रूरी है, तो उस टॉपिक को मैं स्पेशल क्लास में ज़रूर लेकर आऊँगा। इसके साथ में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की भी और कंप्यूटर की भी, जो कि 1-2 दिन में आपके लिए क्लास अवेलेबल होने लग जाएगी। तो अभी तो हाल ही में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस लाइक नहीं किया तो इस सेशन को जल्दी से लाइक कर देना है। नीचे जाके कमेंट करना है और कमेंट में अपनी प्रमुख समस्याओं के साथ प्रमुख टॉपिक्स के बारे में बता देना है कि ये टॉपिक स्पेशल सेशन में लेकर आइए, इस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं तो सभी को साथियों को ये सेशन शेयर कर देना, जो भी आपके छोटे मोटे बड़े भाई बहन हैं उनको बता देना, क्योंकि पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है और मंदिर तो बिल्कुल सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ने वाला हो या नहीं हो। फिर भी उनको थोड़ा बताना चाहिए कि इस मंदिर की ये बात है, वहाँ घूमने चलेंगे, ऐसा ऐसा विकास सर ने बताया और ऐसा ऐसा इसका फोटो है, तो ये सब बता देना यार, और तो क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सेशन को शेयर करने के बाद में अपने आप को कॉपी में नोट नहीं किया हो तो नोट कर लेना और मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता देना सारी चीज़ें। और पीडीएफ की ज़रूरत है तो पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर लेना, जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, नहीं तो हमारी टीम से आप कर लेना, राकेश सर से या आरसीएम सर से आप बात कर सकते हो। थैंक यू, लव यू ऑल दोस्तों। आज का सेशन ये ख़त्म करेंगे और ये भी बता देना कि मंदिर का ये सेशन आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।